नारदगिरी पर्वत पर आसुरी मुनि ध्यान में हृदय कमल के मध्य ज्योतिर्मंडल में राधा कृष्ण का दर्शन करते थे। ऋषिवर श्रीहरि के बड़े भक्त थे। एक समय रात्रि में जैसे ही ऋषिवर ने ध्यान लगाया तो ध्यान में राधा कृष्ण दिखाई ना दिए। उन्होंने फिर से प्रयास किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब तो ऋषिवर निराश हो गए और तत्काल ही नर नारायण के आश्रम पर आए। वहां पर नारायण ऋषि के दर्शन ना हुए। तब वह लोकालोक पर्वत पर गए। यहाँ पर भी श्रीहरि दिखाई ना दिए। अब ऋषिवर श्वेतद्वीप में क्षीर समुद्र पर गए तो वहां पर भी शेषशय्या पर शयन करने वाले विष्णु भगवान दिखाई ना दिए। अब तो ऋषिवर बड़े दुखी हो गए। वह मन में सोचने लगे कि शायद मुझसे कोई अपराध हो गया है, तभी तो भगवान श्रीहरि ध्यान में दिखाई ना दिए। यहाँ क्षीर समुद्र में नहीं है और ना लोकालोक पर्वत पर थे। कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार ऋषिवर सोचते हुए वैकुंठ धाम में गए तो वहां पर भी लक्ष्मीपति नारायण के दर्शन ना हुए। यहाँ से ऋषिवर करोड़ों ब्रह्मांडों को लांघकर गोलोक धाम में आए और वहां निकुंज में जब राधा कृष्ण को नहीं देखा तब पार्षदों से पूछा कि यहाँ से भगवान कहाँ पर गए हैं। पार्षदों ने कहा, ऋषिवर वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी कृष्णी गर्भ अवतार हुआ था वहीं जगदीश्वर श्रीहरि पधारे हैं। तब तो ऋषिवर तीव्र गति से इस ब्रह्मांड में आए और यहाँ पर बड़ा परिश्रम किया परंतु श्रीहरि को ना खोज सके। तब दुखी मन हो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास आए। जगदीश्वर को प्रणाम किया और पूछा, हे महादेव, भगवान हरि कहाँ चले गए हैं? मैंने वैकुंठ से गोलोक तक का चक्कर लगाया परंतु मुझे श्रीहरि दिखाई ना दिए। भगवान बताइए इस समय श्रीहरि कहाँ हैं? तब शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, मैं जानता हूँ कृष्ण दर्शन की लालसा से आपने बड़ा कष्ट सहा है। आप वैकुंठ से गोलोक तक हो आए हो परंतु आपको श्रीहरि दिखाई ना दिए। वही जगदीश्वर इस समय रासमंडल में अपनी सखियों सहित रास कर रहे हैं। मैं भी उस रास उत्सव को देखने के लिए जाऊंगा। जगदीश्वर ने 6 महीनों की बराबर रात्रि बनाई है। यदि तुम्हें चलना हो तो तुम भी चलो। तब आसुरी मुनि तैयार हो गए और फिर भगवान शंकर तथा आसुरी मुनि दोनों ही यमुना नदी के तट पर आए और ज्यों ही रासमंडल में प्रवेश करने लगे कि कृष्ण सखियों ने उन्हें रोक दिया। कहा कि तुम दोनों रास में नहीं जा सकते हो। तब भगवान शंकर जी और आसुरी मुनि ने कहा, हे गोपियों, हमें कृष्ण दर्शन की बड़ी लालसा है। हम बड़े दूर से आए हैं, हमें रासमंडल में जाने दो। तब उन्होंने कहा कि रासमंडल में एकमात्र पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं। यदि आपको कृष्ण दर्शन की अभिलाषा है तो मानसरोवर में स्नान करो और इससे तुम्हें गोपी शरीर प्राप्त होगा। तब भगवान शंकर और आसुरी मुनि ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही वह दोनों नारी बन गए। स्त्री विग्रह प्राप्त हो गया और तब वह रासमंडल में गए। रासमंडल की भूमि दिव्य रत्नमयी बनी थी। नाना प्रकार के खंबे प्रकाश फैला रहे थे। कल्प वृक्ष के पेड़ वहां लगे हुए थे। इस प्रकार रासमंडल की भूमि देखते हुए आगे को बढ़े। सामने देखा कि राधा कृष्ण खड़े हैं। सुंदर श्यामल विग्रह है, गले में बनमाला शोभा पा रही है।
और कानों में कुंडल हैं, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट है, चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट है। पीतांबरधारी भगवान बड़े ही प्यारे लगते हैं। ऐसी ही सुंदर राधा रानी दिखाई दी। तब तो दोनों ने सभी सखियों के सामने ही हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, हे पुंडरीकाक्ष, हम आपको प्रणाम करते हैं। नाथ, आप धरती पर धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार करने के लिए इस भूमि पर पधारे हो। आप साक्षात परिपूर्णतम परब्रह्म हो और इस समय रासमंडल को अलंकृत कर रहे हो। आप ही संपूर्ण भुवनों की रक्षा करने वाले परमेश्वर हो। जब इस प्रकार उन दोनों ने श्रीहरि की स्तुति की, तब जगदीश्वर श्रीहरि मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों ने पूरे 60,000 वर्षों तक मेरी आराधना की थी, इसी से तुम्हें इस समय मेरा दर्शन हो सका है। अतः अपना अभिष्ट वर मांगो। तब भगवान शंकर जी और आसुरी मुनि ने कहा, आप दोनों के चरण कमलों के सानिध्य में इस वृंदावन धाम में हमारा निवास हो और आपकी भक्ति प्राप्त हो, इसके अलावा हमें और कोई इच्छा नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उनकी वह इच्छा स्वीकार कर ली और फिर महादेव, आसुरी मुनि, उन दोनों का वहां नित्य निवास हो गया। वह 6 महीनों की रात्रि भी क्षण भर के समान व्यतीत हो गई। तब सभी गोपियां अपने अपने घरों को गई, श्री कृष्ण भी नंद भवन को पधारे। इस प्रकार यह संपूर्ण कथा गर्ग संहिता में वर्णित है। धन्यवाद।